हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो स्टार्ट होते हैं लेटर ए से। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है, ओके, जहां हम ग्राफिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इडियम्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट इडियम। फर्स्ट इडियम है आपका ऑल इन द सेम बोट। मीन्स सारे लोग क्या है, एक ही बोट में है। ठीक है, इमेज में भी ऐसा ही है कुछ, कि सारे लोग क्या है, सेम बोट पे हैं, बट उनकी जो बोट है वो क्या है, प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। कहीं से हवा निकल रही है, एंड समवन इज पंपिंग टू द बोट, और आसपास क्या है, सारे शार्क वगैरह हैं। ठीक है, मीन्स उनकी जान भी खतरे में है। तो इस इडियम का मतलब ये हो जाएगा कि जहां पे सारे पर्सन क्या है, सेम सिचुएशन में है, फेसिंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर्स। मीन्स सबका एक ही स्थिति में होना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी वर ऑल इन द सेम बोट। सब क्या थे, लॉकडाउन के समय में क्या थे, हम सब एक ही जैसी कंडीशन में थे। मीन्स हम सब एक ही बोट में थे। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए रूल्स एक थे, सारे प्रिकॉशंस एक थे, बाहर से खाना नहीं ला सकते, बाहर जा नहीं सकते। सो क्या था, लॉकडाउन के टाइम पे हम सबकी कंडीशन एक जैसी थी। सो ऑल इन द सेम बोट का मतलब हो जाएगा जहां पे सब एक ही जैसी सिचुएशन में हो। नेक्स्ट इडियम है एन आर्म एंड अ लेग। तो इमेज में एक पर्सन आपको दिख रहा है जो क्या है, बिल लेके खड़ा है, एक भारी भरकम बिल लेके खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना कुछ इलाज करवाया है, हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो उस पे प्लास्टर करवाया है, सर पे पट्टी हुई है। ठीक, और वो क्या है, उसको एक बहुत लंबा सा बिल दे दिया गया है। मीन्स बहुत क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है उसके लिए। सो इस इडियम का मतलब भी यही है, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा महंगी हो। सो द न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जो नया फोन है वो मेरे लिए कैसा है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मीन्स बहुत महंगा है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है एड फ्यूल टू द फायर। मीन्स आग में फ्यूल डालना। ठीक, बहुत ही कॉमन इडियम है, सबको पता होगा। इमेज में भी कुछ ऐसा ही है कि एक पर्सन जो है, ऑलरेडी फायर जल रही है, बट उस पे क्या कर रहा है, पेट्रोल डाल रहा है। ठीक है, मीन्स वो क्या कर रहा है, सिचुएशन को और बुरा कर रहा है। सो इस इडियम का मतलब भी यही है, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स बाय डूइंग और सेइंग समथिंग। मीन्स एक ऑलरेडी बैड सिचुएशन को आप कुछ ऐसा करो या कुछ कहो जिससे वो सिचुएशन क्या हो, बदतर हो जाए या वर्स हो जाए। ठीक है, His rude comment just added fuel to the fire in their argument. उसका जो रूड कमेंट था, उसने उसके आर्ग्यूमेंट को क्या किया, बुरा था तो है ही आर्ग्यूमेंट, बट उसको और बुरा बना दिया। किसने? उसके रूड कमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है एज कूल एज कुकम्बर। सो इसको हम रिलेट करेंगे स्किन केयर से, क्योंकि कुकम्बर क्या होता है, जनरली लड़कियां यूज करती हैं जब फेस पैक लगाती हैं, फिर आंखों पे क्या करती हैं, एक कुकम्बर की स्लाइस रख लेती हैं, ताकि उनको बहुत ही काम, बहुत ही सूदिंग सा महसूस हो, है ना। सो इस इडियम का मतलब भी यही है कि एक ऐसा पर्सन टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड इवन इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो, बट स्टिल आप क्या हो, काम हो, composed हो, so you are as cool as cucumber. So even in the crisis she remains as cool as cucumber, means crisis के टाइम पे भी वो कैसी है, as a calm है, means cucumber के जैसी शांत है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक, तो इमेज में है एक लेडी है जो भाग रही है, बट क्या है, टाइम निकला जा रहा है, बट उसको क्या करना है, फिनिश लाइन पर पहले पहुंचना है, फिनिश लाइन पर पहुंचना है विद इन द टाइम। ठीक, मीन्स उसके ऊपर क्या है, प्रेशर है, किस बात का, कि उसको फिनिश लाइन पे पहुंचना है टाइम से पहले, या विद इन टाइम उसको पहुंचना है। सो इस इडियम का मतलब भी यही है, टू वर्क अंडर टाइम प्रेशर और अ डेडलाइन। जहां पे आप टाइम के प्रेशर में या एक डेडलाइन आपको दे दी जाती है, विद इन द डेडलाइन आपको कोई काम अगर करना है तो वो आपके लिए क्या है, अगेंस्ट द क्लॉक है। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट। ठीक है,
सो प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए हमने क्या किया, हमने अगेंस्ट द क्लॉक काम किया, मीन्स दिन रात एक कर दिया, डेडलाइन से पहले ही उसको फिनिश करना था तो प्रेशर पे काम किया। ठीक है, सो अगेंस्ट द क्लॉक मतलब आपको प्रेशर पे काम करना, टू वर्क अंडर द टाइम प्रेशर। नेक्स्ट इडियम है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, मीन्स आपके जो काम है, एक्शन मीन्स जो आप एक्शन लेते हो किसी के रिगार्डिंग, आप जो काम करते हो वो ज्यादा लाउडर होता है किससे, जितना आप कहते हो। सो इमेज में एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, उसे अपनी लाइफ में सेटल होना है, अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छा पैसा कमाना है। ठीक है, ऑन द अदर साइड सेकेंड पर्सन जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, पैसा भी चाहिए, अच्छी एक लव लाइफ चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बट क्या उसके लिए कुछ मेहनत कर रहा है या उसके लिए कुछ एक्शन ले रहा है, नहीं। ठीक है, सो सेम सिचुएशन हो गई कि एक पर्सन क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, और दूसरा पर्सन सिर्फ ड्रीमिंग कर रहा है, मीन्स कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा व्हाट पीपल डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे से। पीपल लोग क्या करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है रादर देन कि वो क्या कहते हैं। ठीक, हिंदी में इसका मतलब है कर्म शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, मीन्स आपके जो काम हैं वो आपके कहने से ज्यादा इफेक्टिव होंगे। He doesn't talk much, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता, but his hard work shows that actions speak louder than words, but उसका जो हार्ड वर्क है वो बताता है कि वो कितना ज्यादा पोटेंशियल है, उसके अंदर कितना ज्यादा कैलिबर है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है एट अ क्रॉस रोड। ठीक है, तो इमेज में एक पर्सन है जो कहाँ खड़ा है, एक दो रोड्स के बीच में खड़ा है, एंड उसे डिसाइड करना है कि वो राइट साइड, लेफ्ट साइड जाएगा या फिर राइट साइड जाएगा। मीन्स टू बी एट अ पॉइंट वेयर एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मस्ट बी मेड, एक ऐसी सिचुएशन में होना, एक ऐसे पॉइंट पे होना जहां आपको डिसाइड करना है, यहाँ जहां आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। ठीक है, जस्ट लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर सकते हो, या आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, या आप अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, बट सो आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या होते हो, एट अ क्रॉस रोड्स होते हो फॉर हिज करियर, अपने करियर के लिए आप क्या होते हो, एट अ क्रॉस रोड्स होते हो। सो आफ्टर ग्रेजुएशन ही फाउंड हिमसेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स इन हिज करियर। ओके, नेक्स्ट इडियम है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। पेनी मीन्स पैसा। ठीक है, तो जितना आप सेव करते हो उतना ही आप कमाते हो। ठीक है, इमेज में भी एक लेडी है जो क्या कर रही है, अपनी गुल्लक में या अपने पिगी बैंक में क्या कर रही है, पैसा इंसर्ट कर रही है। ठीक है, पॉइंट डाल रही है। हम सब लोग भी जब छोटे थे तो हम सब लोग भी ऐसे ही करते थे, जब गुल्लक भर जाती थी तो वो फोड़ के फिर निकालते थे कि किसने कितना पैसा कमाया। सो इस इडियम का मतलब भी वही है, सेविंग मनी इज एज वैल्यूएबल एज अर्निंग इट, मीन्स जितना आप सेव करते हो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही वैल्यूएबल है जितना आप अर्न करते हो। मीन्स आपकी जो बचत ही है वो आपकी क्या है, एक तरीके से कमाई है। आई अवॉइड अननेसेसरी शॉपिंग, हमने बहुत सारी फिजूल खर्ची वाली जो शॉपिंग होती है वो मैंने अवॉइड कर दी है। बिकॉज अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, मीन्स हमारी जो मेरी जो बचत है वही मेरी कमाई होगी। ओके, नेक्स्ट इडियम है एन ओल्ड हैंड। हिंदी में अगर आप कहोगे तो एक पुराना हाथ। ठीक है, तो इमेज में क्या है, एक ओल्ड लेडी है जो लैपटॉप लेके बैठी हुई है, सडनली एक यंग लेडी आती है और उससे पूछती है कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ठीक है, तो वो ओल्ड लेडी कहती है आई एम एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो इस इडियम का मतलब है कि समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एट समथिंग, एक ऐसा पर्सन जो किसी एक चीज में या किसी एक फील्ड में जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ज्यादा अनुभवी हो। मीन्स ही इज एन ओल्ड हैंड एट फिक्सिंग कंप्यूटर्स, वो क्या है, कंप्यूटर फिक्स करने में वो बहुत ज्यादा अनुभवी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इडियम्स फिनिश होते हैं। अब बात करते हैं क्विज की, एक छोटी सी क्विज लगाते हैं, देखते हैं सारे इडियम्स आपको याद हुए भी हैं या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एट अ क्रॉस रोड। तो इमेज क्या थी आपकी, एक पर्सन था जो दो रोड्स के बीच में खड़ा था और उसे डिसाइड करना था कि वो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। मीन्स
यू हैव टू इन दैट कंडीशन वेयर यू हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जहां आपको डिसाइड करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जस्ट लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कूल एज कुकम्बर। तो इसको आपने क्या था, स्किन केयर से कंपेयर किया था ना। कुकम्बर की स्लाइस आंखों पे रखते हैं तो बहुत क्या होता है, बहुत सूदिंग लगता है, बहुत कूल लगता है। ठीक है, मीन्स बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी आप क्या रहो, काम रहो और कंपोज्ड रहो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेरी इंटेलिजेंट, नो, एक्सट्रीमली काम एंड कंपोज्ड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड फ्यूल टू द फायर। इसमें क्या था, एक पर्सन था जो ऑलरेडी फायर जल रही थी, उसमें क्या कर रहा था, पेट्रोल ऐड कर रहा था। मीन्स क्या कर रहा था, सिचुएशन को और बुरा बना रहा था। ऑलरेडी बैड सिचुएशन को बहुत बुरा बनाना इसका मतलब होता है, मीन्स टू मेक सिचुएशन वर्स। करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्म एंड अ लेग मीन्स। इमेज में क्या था, एक पर्सन था जिसे हॉस्पिटल में उसने अपना कुछ काम करवाया, मलहम पट्टी कराया, फ्रैक्चर हो गया था हाथ, तो उस पर प्लास्टर चढ़वाया, तो वो बहुत क्या पड़ा उसको, कॉस्टली पड़ा था। मीन्स समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिजिकली इंजर्ड, नो, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेंस्ट द क्लॉक। सो इमेज में क्या था, एक लेडी थी जो भाग रही थी और जिसको टाइम ओवर होने से पहले कहाँ तक, फिनिश लाइन तक पहुंचना था। मीन्स वो क्या कर रही थी, अंडर प्रेशर काम कर रही थी, अंदर टाइम प्रेशर काम कर रही थी। सो वर्किंग अंडर टाइम प्रेशर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। ठीक, तो जितना आप कमाते, सॉरी जितना आप बचाते हो उतना ही आप कमाते हो। गुल्लक वाली इमेज थी ना, एक लेडी थी जो कॉइन किस में डाल रही थी, गुल्लक में डाल रही थी, पिगी बैंक में डाल रही थी। ठीक, सो स्पेंडिंग मनी वाइजली, नो, सेविंग मनी इज एज गुड एज अर्निंग इट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्मॉल सेविंग्स डजंट मैटर, नो। ठीक है, सो ये रहा आपका आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने इडियम्स को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्विज भी करी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी पर्सन आपकी तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।